हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 5 हो गया था, 5 से पहले 4। अब इस हीट की बात चल रही थी, जिसमें हीट, टेम्परेचर और थर्मामीटर के बारे में हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की, कि कितने टाइप के थर्मामीटर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है, इसको डॉक्टर्स थर्मामीटर या मेडिकल थर्मामीटर भी कहते हैं। इसको डॉक्टर्स थर्मामीटर या फिर मेडिकल थर्मामीटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेडिकल डिपार्टमेंट में जो पेशेंट होते हैं उनका टेम्परेचर मापने का, मेज़र करने के लिए डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं, इसलिए इसको डॉक्टर्स थर्मामीटर या फिर मेडिकल थर्मामीटर भी कहते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो सर थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट, सर थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था सर थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट ने 1866 में। कब? 1866 में डिस्कवरी करी थी क्लिनिकल थर्मामीटर की। इसमें मिनिमम वैल्यू होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम वैल्यू होती है 43 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 35 का होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट और 43 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखें आप। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 35 से नीचे नहीं जाता है और 43 से ऊपर नहीं जाता है। अगर 35 से नीचे या 43 से ऊपर है तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, इमीडिएट उनको एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। या 35 भी है या 43 है, इसका मतलब उनको फीवर हो सकता है। अगर 37 से नीचे है तो लो फीवर, 35 से ज़्यादा है तो हाई फीवर कह सकते हैं आप। तो ये है क्लिनिकल थर्मामीटर की बात। अब बात करते हैं हम एल्कोहल थर्मामीटर। सेकंड है एल्कोहल थर्मामीटर। ये इसी का अल्टरनेटिव होता है, यानी कि सेम इसी की तरह होता है, बस एक ही चीज़ होती है। यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर में जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर पाया जाता है मरकरी, और वो मैंने बता दिया था क्यों। यहाँ पे जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर पाया जाता है अल्कोहल, और जो अल्कोहल है वो नॉन टॉक्सिक होता है, कम जहरीला होता है। ये मरकरी थोड़ा टॉक्सिक होता है, इसीलिए अगर बाई चांस मुंह के अंदर चले जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट नहीं करेगा, इसीलिए इनके बिहाफ में कई बार अल्कोहल थर्मामीटर्स का यूज़ होता है। बाकी दोनों का मेथड सेम ही है, जैसे इनको यूज़ करेंगे सेम इसी तरीके से इनको यूज़ करेंगे। डिग्री वगैरह जितना मिनिमम मैक्सिमम सब इनके सेम होते हैं। प्रिकॉशंस की बात करें कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले, स्पेशली इन दोनों के लिए। तो प्रिकॉशंस हैं, अगर फर्स्ट बात करें तो सबसे पहले थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन है उसके अंदर उसको डाल के रखें। सेकंड अगर बात करें तो थर्मामीटर को यूज़ करने के बाद ये नोट रखें कि उसका जो मिनिमम है वो 35 ही है। अगर 35 से ऊपर है तो उसमें जर्क यानी झटका मार के उसको 35 तक लेके आना ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होगा कि नेक्स्ट अगर किसी का टेम्परेचर नापा तो 1 डिग्री उसका या 2 डिग्री जो भी ऊपर चढ़ा हुआ था वो फालतू या एक्स्ट्रा आ सकता है। एक तीसरी बात के याद रखें, मरकरी का जो लेवल है वो साइड से चिपके नहीं और मरकरी का लेवल उसमें बराबर होना चाहिए। और हमेशा
जो थर्मामीटर है उसको बल्ब की साइड से ही आपको पकड़ना है, उल्टा नहीं पकड़ना है, सीधा ही पकड़ना है और उसको रखना भी सीधा ही है। और याद रखें इसको नीचे ना गिरने दिया जाए, किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराकर, कांच का होता है ये टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी, याद रखें। प्रिकॉशंस की जो बात करी हमने, पहला तो यूज़ से पहले और बाद में उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डाल के रखें। मरकरी लेवल 35 से नीचे होना चाहिए, 35 होना चाहिए, ज़्यादा है कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसको हमेशा सीधा पकड़ना चाहिए और उसको गिरने नहीं दिया जाना चाहिए। ये इन दोनों के प्रिकॉशंस और दोनों की बात थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की। लेबोरेटरी जो थर्मामीटर है ये लैब्स में यूज़ होता है, और जितने ऑब्जेक्ट यानी कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास या कोई लिक्विड सॉल्यूशन है आपके पास, उसका टेम्परेचर नोट डाउन करने के काम में आता है। किसी भी ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर इससे नोट नहीं किया जा सकता। एक्सपेरिमेंट के टाइम में इसको यूज़ किया जाता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी टेम्परेचर रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। -10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम है। -10 डिग्री तक इसको नापा जा सकता है, और 110 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मैक्सिमम टेम्परेचर माप सकते हैं आप एक लेबोरेटरी थर्मामीटर से। और अगर इसकी बात करें तो ये लैब्स में यूज होता है। जो केमिकल्स हैं या कोई ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर नोट करने के काम में आता है, उसका टेम्परेचर नोट करने के काम में आता है। यानी कि कुल मिला के ये एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है। किसमें? एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है। किसी लिविंग थिंग की बॉडी का टेम्परेचर से नहीं मापा जा सकता है। इसके अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो सेम से प्रिकॉशंस हैं, कुछ एक आधा ही अलग होगा। एक तो वही बल्ब की साइड से उसको होल्ड करके पकड़ना चाहिए हमेशा, यानी कि इसको भी आपको बल्ब की साइड से ही करना है, क्योंकि आप उल्टा पकड़ेंगे तो 1-8 डिग्री 1-2 डिग्री ये ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि ठीक नहीं है। दूसरी बात, डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब, ये पहली बात है, सही बात। थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट, और इसको रखना भी सीधा ही पड़ता है। होल्ड भी सीधा ही पकड़ें और रखें भी क्या? सीधा, यानी यूज़ करने के बाद। तीसरा और इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप कोई केमिकल का यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर नापने के लिए, तो थर्मामीटर को आप रखेंगे जब क्या होगा, इस कंटेनर से वो टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कंटेनर का टेम्परेचर भी इसमें नोट डाउन कर देगा। दूसरी बात, इसको भी आप कहीं से गिरा नहीं सकते, किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा नहीं सकते, नहीं ये भी टूट सकता है। एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपने इसको किसी हॉट ऑब्जेक्ट को नापा है, आपने अभी हॉट गर्म था वो, तो अगर, और सेकेंडली कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो तुरंत या सडनली आप इमीडिएट इस हॉट ऑब्जेक्ट में डालने के बाद इसको कोल्ड में नहीं डाल सकते, नहीं तो ये टूट जाएगा। सरफेस से हमेशा टच नहीं रहना चाहिए। ये कुछ इसके प्रिकॉशंस थे जो आपको याद रखने हैं। तो ये बात हुई टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की, कि थर्मामीटर के टाइप कैसे कितने होते हैं। आगे हम स्केल्स की बात करेंगे थर्मामीटर में, और कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।